जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मामला कर्नाटक के बेलगावी जिले से सामने आया है जो कि शर्मसार करने वाला है। ये मामला क्या है, इस मामले की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले पे हम बातचीत कर लेते हैं बीजेपी के बड़े नेता और सांसद आदित्य साहू से। साहू जी, खुद जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस मामले को जो है पूरी कमेटी का गठन कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप सभी लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चलती है, वहाँ पर वहाँ के विशेष करके आदिवासी समाज के लोग जो जहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होने का काम किया जाता है और वहाँ पर मौन साधे कांग्रेस बैठी हुई रहती है। अब झारखंड की ही बात है तो वहाँ पर जिस प्रकार से इन 4 वर्षों में जितनी माताओं बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हुए हैं, आज से फिर इतनी घटनाएं नहीं हुई। रूबिका पहाड़िया के 35 टुकड़े साहेबगंज में कर दिए गए जो आदिवासी समाज की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कर्नाटक में बेलगाम में एक आदिवासी महिला, गांव की महिला को पेड़ में बांध करके पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खोले जा रहे हैं। कैसा अन्याय, कैसा अत्याचार है। आप सोच सकते हैं किस हद तक ये कांग्रेसी जा सकते हैं, किस हद तक ये शासन प्रशासन चलाने का काम करते हैं। आखिर प्रशासन वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या देख रही थी कि गरीब आदिवासी महिला के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों पर त्वरित कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर काफी सजगता बरत रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामले पर किसी को माफी नहीं है। आपको लगता है कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था फेल है? अभी कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जो सजगता बरत रहे हैं, अगर ऐसी घटना क्यों घटी? आपके प्रशासन के लोग क्या देखते हैं? इस मतलब प्रशासन से किसी को कोई भय नहीं है, किसी को डर नहीं है। वहां के लोग बिल्कुल बेखौफ है प्रशासन से। अब इस प्रकार घटना तभी घटती है जब प्रशासन के लोग मौन रहते हैं, मूक दर्शक बने हुए रहते हैं, प्रशासन से कोई भय नहीं रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री दिखावटी नाटक करने का काम कर रहे हैं। इससे गरीब आदिवासी महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। हम मांग करते हैं कि ऐसे दोषी व्यक्ति के ऊपर, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा व्यक्ति संरक्षण क्यों देता हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित कर फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, महिला तो महिला होती है, चाहे वो आदिवासी समाज से आए या फिर किसी भी जाति में आए। ये पैमाना तो सामाजिक तौर पर बांटा गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में जो है कई कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई है। आप खुद झारखंड से आते, बड़े नेता, केंद्र में नेतृत्व करते हैं, आप बताइए कि महिलाओं के मामले पर आखिर जवाबदेही क्या सिर्फ राज्य सरकार की है या फिर केंद्र की भी है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत कमेटी बना करके हमारे 5 प्रमुख बड़े नेताओं को उस स्थल पर भेजने का काम कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, कार्रवाई के नाम पर कोरम पूरा कर रही है। झारखंड में इसी प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती थी, अभी होती हैं। अगर शुरू में भी इस प्रकार की घटना की यदि कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो दूसरे लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोरम किया जाता है, पैरवी पुत्र के पैरवी के बल पर लोगों केस को दबाया जाता है। इस कारण से झारखंड में भी अनेकों घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं, 5000 से अधिक घटनाएं माताओं और बहनों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी है। मैं तो बोला कि साहेबगंज में रूबिका पहाड़िया जो आदिवासी परिवार की बच्ची थी, उसके साथ शादी किया जाता है। 8 दिन के अंदर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव दिया जाता है। धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसको 35 टुकड़े करके बोरी में बांध करके आंगनबाड़ी केंद्र में फेंका जाता है। और जब सवेरे कुत्ते जो उनके मांस के लोथड़े को जब छींटने लगते हैं आपस में, तो उनकी नेल पॉलिश देख करके लोग उनकी पहचान करते हैं कि रूबिका पहाड़ी की लाश है। तो इस प्रकार की घटना जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चलती है, चाहे इनके समर्थन सरकार चलती है, बेटी बहनों को आबरू बचाना मुश्किल हो जाता है। इस बात को इस तरीके से भी समझिए कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जहां महिलाओं के साथ इस तरीके की अभद्रता होती है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो या फिर कांग्रेस शासित प्रदेश या फिर गठबंधन शासित प्रदेश, तमाम जगहों पर महिला बहनों के साथ ये चीजें होती हुई नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप के निभाई जाएगी या फिर कोई एक राज्य का कोई ऐसा एक मुख्यमंत्री होगा जो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत दिल्ली।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।